हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपकी पढ़ाई को मज़ेदार और आसान बनाने में जुटे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक रोमांचक और सीख देने वाली कविता, द इंच केप रॉक, और जानेंगे इसके कवि रॉबर्ट साउथी के बारे में। साउथी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उनके जीवन की कुछ खास बातें बताएंगे। और हाँ, जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और भी अच्छा कंटेंट लाने का हौसला देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साउथी के इस दिलचस्प सफर को। पोएट्स लाइफ एंड बैकग्राउंड। रॉबर्ट साउथी का जन्म 1774 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे, जिन्हें ड्रैपर कहते हैं। साउथी की शिक्षा वेस्टमिंस्टर स्कूल और बैलियल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में हुई थी। ये वो दौर था जब साउथी अपनी लेखनी से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। उन्होंने न सिर्फ कविताएं लिखीं, बल्कि उन्हें इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट यानी राजकवि भी घोषित किया गया, और यह सम्मान उन्हें 1813 से 1843 तक मिला। अब सोचिए, 30 साल तक किसी का पोएट लॉरिएट बने रहना कोई आसान बात नहीं है। ये उनके महान लेखन और अद्भुत रचनात्मकता का प्रतीक है। साउथ हे की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है उनकी सरल और समझ में आने वाली कविताएं, जो स्कूल के बच्चों के बीच खासा मशहूर हैं। उनकी कई कविताएं जैसे द स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लेनहाइम, बिशप हटो और द इंच केप रॉक खास तौर पर बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी कविताओं की सबसे बड़ी खासियत है कि उनमें कहानी का पुट होता है, यानी उनकी कविताएं सिर्फ कविता नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह भी लगती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसी घटनाओं को शामिल किया है जिनसे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। शायद इसी वजह से साउथी की कविताएं स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं और बच्चों में वे खूब पसंद की जाती हैं। पोएम द इंच केप रॉक का परिचय। अब बात करते हैं द इंच केप रॉक कविता की। दोस्तों, यह कविता एक बॉलड है। बॉलड यानी कहानी सुनाने वाली कविता, जिसमें रोमांच, सीख और एक अद्भुत संदेश होता है। यह कहानी 14वीं सदी की है, जब एक पादरी, जिसे हम एबट ऑफ अबरब्रोथॉक कहते हैं, उसने एक रिफ यानी पानी में छिपी एक बड़ी चट्टान के ऊपर एक चेतावनी की घंटी लगाई थी। इस चट्टान का नाम था इंच केप रॉक। इंच केप रॉक एक खतरनाक चट्टान थी जो समुद्र में छिपी हुई थी, और बहुत से जहाज इस चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। इसलिए एबट ने यहाँ एक घंटी लगाई, ताकि जहाज़ों के कप्तान इस खतरे को पहचान सकें। जब भी लहरें उठती थीं, ये घंटी बजने लगती थी और जहाज़ों को चेतावनी देती थी। अब यहाँ कविता में ट्विस्ट आता है। साउथी इस कविता में एक पायरेट यानी समुद्री डाकू की कहानी बताते हैं। इस डाकू का नाम था सर रैल्फ द रोवर। उसने इस घंटी को हटाकर अपनी जगह सुरक्षित समझ ली। लेकिन दोस्तों, जैसे कहते हैं, बुरा करने वालों का बुरा ही होता है। यही इस कहानी में भी हुआ। जब सर रैल्फ ने घंटी हटाई तो उसे लगा कि उसने एक चालाकी भरा काम किया है। लेकिन जब वह एक बार खुद समुद्र में फंस गया और उसी खतरनाक इंच केप रॉक से टकराकर उसका जहाज डूब गया। यहीं साउथी हमें ये संदेश देते हैं कि जो लोग दूसरों के लिए बुरा करते हैं, उन्हें खुद भी बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। द मैसेज ऑफ द पोएम। इस कविता का संदेश बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। जो लोग बुरे काम करते हैं, उन्हें अपने किए का फल जरूर मिलता है। सर रैल्फ ने सिर्फ अपनी लालच और मनोरंजन के लिए घंटी को हटाया, लेकिन अंत में उसे अपने किए की सजा मिली। यही साउथी हमें सिखाना चाहते हैं कि दूसरों के लिए किए गए गलत काम का अंत हमारे खुद के लिए भी बुरा हो सकता है। सोचिए स्टूडेंट्स, अगर हम अपने जीवन में भी ऐसा ही सीखें, तो हम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएंगे। इस कविता का यही उद्देश्य है, हमें सिखाना कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को नुकसान हो, क्योंकि ऐसा करने से अंततः खुद का भी नुकसान होता है। साउथी का राइटिंग स्टाइल और इंस्पिरेशन। रॉबर्ट साउथी की लेखनी में कहानीपन होता है। वो कविता को एक कहानी की तरह लिखते हैं, जिससे पाठक या श्रोता उसके हर हिस्से को गहराई से समझ सके। साउथी ने इस कविता में एक प्राचीन कहानी से प्रेरणा ली है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दूसरों के लिए बुरा करना खुद के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। उनकी लेखन शैली बहुत ही आसान और सरल है, जिससे हर उम्र के लोग उनकी कविताओं का आनंद ले सकते हैं। साउथी ने अपनी कविताओं में जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण सबक दिए हैं जो हर किसी के लिए ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स,
रॉबर्ट साउथी की कविता द इंचकेप रॉक हमें यह सिखाती है कि बुराई करने वालों का बुरा ही होता है। सर रैल्फ ने घंटी को हटाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचा, लेकिन अंत में उसका अपना जहाज उसी चट्टान से टकराकर डूब गया। साउथी हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए।